हेलो फ्रेंड्स। बरसों से जिस वेब सीरीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की। इसका वॉल्यूम 1 रिलीज़ हो चुका है जिसमें 4 एपिसोड है और हम एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत 12 नवंबर 1983 से होती है जिस दिन विल गायब हुआ था। हम देखते हैं विल अपने बैकयार्ड में बने हट में सो रहा है। तभी डेमोगॉर्गन वहां आ जाता है। विल उससे बचने के लिए भागता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर वो डेमोगॉर्गन पेड़ पर भी चढ़ जाता है। तभी विल दूसरे पेड़ पर जंप करता है और नीचे गिर जाता है। डेमोगॉर्गन उसे उठा के वेकना के पास लाइब्रेरी भी लेके जाता है। वेकना विल को एक स्टिकी वॉल पे चिपका कर अपने मुंह से टेंटिकल निकाल के उसके मुंह में डाल देता है। प्रेजेंट टाइम में 3 नवंबर 1987 नैन्सी के घर पे। नैन्सी की छोटी बहन हॉली को एक स्ट्रेंजर आदमी दिखाई देता है और वो उससे बात करती है, मगर वो बाकी किसी और को दिखाई नहीं देता। विल की फैमिली भी अब नैन्सी के घर में ही रहती है। ज़्यादा लोग हो जाने की वजह से नैन्सी की मॉम और डैड को थोड़ा दिक्कत होती है। सारे बच्चे ब्रेकफास्ट करके स्कूल की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ दूसरी तरफ रॉबिन रेडियो जॉकी बन गई है और स्टीव बैकग्राउंड म्यूजिक और सीडी बदलते हुए उसकी मदद करता है। लास्ट सीजन में वेकना के कियोस्क से सारे हॉकिंस शहर में दरारें पड़ गए थे। उन सभी दरारों को स्टील के प्लेटों से कवर किया गया है और हॉकिंस शहर में लॉकडाउन सा लग गया है। कोई भी शहर के बाहर आ जा नहीं सकता मिलिट्री के परमिशन के बिना। और हम देखते हैं मिलिट्री वालों का बहुत बड़ा बेस बना हुआ होता है और वहाँ एक डाउन साउथ वर्ल्ड में जाने का बहुत बड़ा गेट बनाया था जिसके सामने तगड़ी आर्मी लगी रहती है, यानी कि तगड़ी सिक्योरिटी लगी रहती है। खैर, तभी रेडियो स्टेशन में कुछ टेक्निकी इशू आते हैं और उसे फिक्स करने के लिए स्टीव डस्टिन से मदद मांगता है और वो स्टीव पर चिल्लाता है। मदद करने के बजाय उसको मैनुअल पढ़ने के लिए बोलता है। डस्टिन एडी की मौत से बहुत बदल चुका है और वो हेल फायर की टी शर्ट पहन के स्कूल में आता है, जिसे कुछ लड़कों को अच्छी नहीं लगती और वो उसके टी शर्ट को फाड़ देते हैं। तभी वहाँ पर लूकस, विल और माइक आ जाते हैं और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूकस डस्टिन से कहता है, तू क्यों उसे खामखा पंगे लेता है यार। डस्टिन कहता है, सभी हेल फायर को गाली देते हैं और उसे मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये कहकर वो गुस्सा होकर चले जाता है। तभी हम वॉल पे एक मिसिंग टीन का पोस्टर देखते हैं जो कि 11 का लगा होता है। तभी 11 को दिखाया जाता है, उसके पीछे मिलिट्री वाले पड़े हुए होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी पता चलता है वो 11 नहीं है। हर बार की तरह वो इस बार भी उन्हें चकमा देने में कामयाब हो चुकी है। यानी कि मिलिट्री वाले एल को पकड़ने की हर बार कोशिश करते हैं मगर हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। फिर हमें एल को फिर हमें 11 को दिखाया जाता है ट्रेनिंग करते हुए। वो अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही होती है। यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, वो जब पावर यूज़ कर रही है तो उसके नाक से खून नहीं निकल रहा है। यानी पहले वो जब कभी भी पावर्स का इस्तेमाल करती तो उसके नाक में से खून आता था। दूसरी तरफ मॉली आर्मी वालों को नकली आईडी दिखाकर एक कार्गो के ट्रक के साथ अंदर आ जाता है। रेडियो स्टेशन में नैन्सी और जॉनथन भी उन दोनों की हेल्प करने लगते हैं। तभी मैनुअल में लिखा होता है कि टावर के ऊपर एक स्विच है, उसको ऑन करना होता है। स्टीव ऊपर जाने ही वाला होता है, तभी जॉनथन बोलता है, मैं ये कर लूँगा, और दोनों दौड़ते हुए टावर पर चढ़ने लगते हैं। बेसिकली दोनों नैन्सी को इम्प्रेस करना चाहते थे। दोनों ऊपर चढ़कर स्विच ऑन करते हैं, तभी मॉली ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है। वो इन्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करता है, जैसे कि ग्रोसरी और उनमें छुपाकर हथियार भी। खैर, वो बताता है आज रात बहुत सारे सामान के ट्रक आने वाले हैं जिससे उन्हें काफ़ी समय मिल जाएगा अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ डस्टिन लैब से एक स्नेक उठा लेता है, एंडी के लॉकर में रख देता है। लंच कर रहे होते हैं तभी रेडियो बजता है। रॉबिन कोडवर्ड में कहती है, आज रात में बहुत सारे ट्रक आने वाले हैं और हमें 2 घंटे तक का टाइम मिल जाएगा डाउन साइड वर्ल्ड में जाने के लिए। असल में ये जो रेडियो स्टेशन होता है ये उन लोगों का ऑपरेट करने का मेन अड्डा होता है। स्कूल के बाहर जंगल में विल, लूकस, माइक और डस्टन रोड मैप लेकर प्लान कर रहे होते हैं। जैसे ही वो प्लान बना लेते हैं, विल को विज़न आता है और आसमान घूमने लगता है और उसके दोस्त आकर उसे संभाल लेते हैं। वो यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता है।
मीनवाइल हॉली स्कूल के बाहर उस स्ट्रेंजर आदमी से बात कर रही होती है। तभी उसकी टीचर उसे देख लेती है। वहाँ पे कोई नहीं होता, होली सिर्फ अपने आप से बात कर रही है और वो उनके पेरेंट्स को कंप्लेंट करती है, आपके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, अपने आप से बात कर रही है। अब हमें डाउन साइड वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ एक लैब में डॉक्टर क्ले उन अजीब से क्रिएचर को चीर फाड़ कर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। इन एक्टर्स को आपने टर्मिनेटर मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। खैर, एक ऑफिसर उसे कहता है, हम फिर 11 को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। इसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हॉपर रेडियो स्टेशन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एल कहती है, इस बार मैं नीचे जाऊंगी, मैं अब पूरी तरह तैयार हूँ। मगर हॉपर मना करता है, तुम्हें कब भेजना है, मैं यह वक्त आने पर बताऊंगा। इधर स्कूल में एंडी जैसे ही लॉकर खोलता है, शाम को देखकर डर जाता है और गिर जाता है। सब लोग उसे हंसते हैं। वहाँ पर हेल फायर लिव अलाइव लिखा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है ये किसने किया है। लूकस और विल मैक्स को देखने हॉस्पिटल गए होते हैं। विल तभी रॉबिन को देखता है। दरअसल रॉबिन की गर्लफ्रेंड विक्की उस हॉस्पिटल में काम करती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विल रॉबिन के पीछे जाता है। तभी रॉबिन और विक्की इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसे देखकर विल अनकंफर्टेबल फील करता है और उसके हाथ से कैन छूट के गिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डस्टिन एडी के ग्रेव पर जाता है। ग्रेव पर किसी ने बर्न इन हेल कहकर लिखा था, जिसे डस्टिन साफ करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है उसे स्नेक के खून से लिखा गया है। लेकिन तभी एंडी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और उसे पीटने लगता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी लूकस उसे वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर रात होती है, सभी प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं और नैन्सी के घर पर उसके मॉम डैड झगड़ा कर रहे होते हैं होली की वजह से। हॉपर सुरंग से होकर रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पे प्लान बनता है और सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। लूकस और माइक ऊपर से नज़र रखेंगे और हॉपर को गाइड करेंगे। अब यहाँ पे डस्टिन एब्सेंट था, तो स्टीव और जॉनथन रेडियो का काम संभालेंगे। लूकस और माइक ऊपर से नज़र रखे होते हैं। तभी वो देखते हैं बहुत सारे ट्रक आकर खड़े हो जाते हैं और वो हॉपर को इशारा देते हैं। हॉपर धीरे से एक ट्रक में जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं डाउन साइड वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए गेट को जलाना पड़ता है। जलाने के बाद वो गेट ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ वैन में जॉनथन रेडियो का सिग्नल संभालता है और स्टीव वैन लेकर निकलता है। वैन को जब हॉपर डाउन साइड वर्ल्ड में जाएगा तो उसे ओवर साइड से रेडियो सिग्नल बेहतर रखने के लिए वही रोड पर सटे रहकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब हॉपर डाउन साइड वर्ल्ड में रहेगा तो ठीक उसके ऊपर ओवर साइड वर्ल्ड से ये लोग उसको रेडियो सिग्नल पहुंचाएंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सारी गाड़ियाँ रुक जाते हैं और सामने के कुछ गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ क्रिएचर्स उस आर्मी वालों पर हमला करना शुरू करते हैं। तभी विल को फिर से विजन आना शुरू हो जाता है। उसका माइंड हाई माइंड से कनेक्ट हो जाता है। बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स हमला कर रहे होते हैं। डेमोगॉर्गन्स जिस पे भी हमला कर रहे हैं, विल साफ उन्हें देख पा रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स सारे सोल्जर्स पर हमला करके सबको मार देते हैं और इस बीच भागदड़ में हॉपर से सिग्नल टूट जाता है। तभी विल देखता है एक मॉन्स्टर नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर जगाती है। होश में आते ही वो कहता है उसने डेमोग्रागन को नैन्सी के घर की तरफ जाते हुए देखा है। उसके बाद नैन्सी और एल नैन्सी के घर की तरफ बढ़ते हैं, मगर जिसका डर डेमोगॉर्गन हॉली के घर में आ जाता है और तभी ये एपिसोड ही ख़त्म हो जाता है। मुझे तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।